सभी लोग आ जाए। देखिए जैसा कि रेगुलर हम आपको जो आपका टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस से जो टॉपिक चल रहा है सीरियल वाइज, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टॉपिक आपका सीरियल वाइज आकर के आज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान गा गी गे, यानी खाएगा पिएगा, लिखेगी लिखूंगा, ये पहचान होती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं ओनली 2 हैं एक्टिव वॉइस में, विल और शैल। जब हम पीवी बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसके साथ में एक न्यू वर्ड है बी, उसको ऐड करेंगे और इनका यूजेज, हेल्पिंग वर्ब का यूजेज जो है, प्रयोग जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, मीन्स कर्ताओं के अनुसार। यहाँ पर कोई बाउंडेशन ये नहीं है। देखिए टेंस हमारा है कौन सा, उसका नाम डाल दीजिए। लिखेंगे फ्यूचर FUTUR, इंडेफिनिट INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। फ्यूचर डेफिनेट, इसकी हेल्पिंग वर्ब में बताए थे अभी ऑलरेडी आपको, विल और शैल। लेकिन विल और शैल यूज होंगे कहाँ, एक्टिव वॉइस में। हम इनकी आज क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। फ्यूचर डेफिनेट टेंस के वाक्यों की आज हम पीवी बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो 4 प्रकार के आपके सेंटेंस, कोई भी आपका टेंस हो तो उसमें हम 4 प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए या फर्स्ट टाइप, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी यानी सेकंड टाइप वाले। तो आज आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम लोग इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बना चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसों की पैसिव वॉइस पीवी बना चुके हैं। आज आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए यानी फर्स्ट टाइप, जो फ्यूचर डेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस हैं, हम इन वाक्यों की आज पैसिव वॉइस बनाएंगे। तुरंत हम टॉपिक अपना डालेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव INTEROGATIV sentences पार्ट ए, ये हमने डाल दिया। ये आपकी हेडिंग हो गई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए। ये हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, इन्हीं वाक्यों की हमें पहले से फार्मूला जो हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस है उसको हम क्लियर करेंगे। STRUCTUR सेंटेंस, इसका आशय होता है वाक्य रचना। तो पहले वाक्य रचना हम कंफर्म करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा विल, विल और शैल। इसके बाद में जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आएगा SUBJECT, हमने बताया ना। इसके बाद में न्यू जो वर्ड पैसिव वॉइस में यूज होगा वो बी है, बी। और इसके बाद में आप सभी को पता है क्रिया की थर्ड फॉर्म, और न्यू ऑब्जेक्ट बिफोर बाइंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और पार्ट ए का है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखिए कितना भी वाक्य आप सही बना लें, यदि आप ये चिन्ह मार्क्स नहीं यूज करते हैं
तो बात आपका गलत माना जाएगा, उसमें कोई भी मार्क्स नंबर आपको नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिएगा अब हमें एज में चलना है। एज तो पहला सेंटेंस हमारा है सेल आई डू माई वर्क। क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे एबी। एबी मीन्स एक्टिव वॉइस, कर्तवाच। इसके बाद में पहले हम सेंटेंस ही नोट कर लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हमारा है विल रीता नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन लगा दें और एबी शेयर वाइज चलते हैं। इसके बाद में शैल वी टेल ए लाई ऑफ एबी। नंबर 4 विल ही स्पीक। सभी लोग ध्यान से देखें, कहीं पर अभी हम आपको एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है वही नोट करा रहे हैं। विल ही स्पीक हिंदी, HINDI और AB एक्टिव वॉइस। नंबर 5 शैल आई नॉट सेंड ए मैसेज। एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिए, ये आल सेंटेंसेज यहाँ पे 5 सेंटेंस हुए एक्टिव वॉइस के। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर सेंटेंस आपने अभी नोट किया। पहले विल, इसके बाद में अथवा, शैल सब्जेक्ट, बी थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, चिन्ह। एज में शैल आई डू माई वर्क, क्या से हुआ, क्या मैं अपना काम करूंगा। मैंने बताया था कुछ देर पहले, अकॉर्डिंग फॉर सब्जेक्ट्स यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर फाउंडेशन ये नहीं है, एक वचन और बहुवचन कर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमें सिर्फ आई और बी 2 सब्जेक्ट्स को ध्यान रखना है, 2 कर्ताओं को, आई और बी। यदि आई और बी होगा तो साइक्रिया पहले आपकी क्या आएगी, शैल आएगी। और इसके अलावा आई बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो एनीवे, वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड होगी, विल। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है माई वर्क। जब माई वर्क है तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वो होगी विल, और यही आपका जो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बनेगा। विल माई वर्क और बी, विल माई वर्क बी, ये डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। और इसी के आगे बढ़ते हुए चलेंगे बाई, और बाई के बाद में नया ऑब्जेक्ट आपका आई है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है मी, और ये हो गई हमारी पीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल रीता नॉट गो टू स्कूल, क्या रीता स्कूल नहीं जाएगी। तो आप तुरंत हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, स्कूल। स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा विल, और विल के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हो गया, स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, नॉट के बाद बी और गो की थर्ड फॉर्म, गॉन, गॉन टू बाई। इधर ऑब्जेक्ट कौन है, रीता सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट पीबी। आगे बढ़ते हैं। शैल बी टेल ए लाई, क्या हम झूठ बोलेंगे, यही तो लिखा है। तो आप देख लीजिए इधर ए लाई, ए लाई के अकॉर्डिंग विल, विल के बाद में ए लाई, सब्जेक्ट के बाद बी, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड बाई।
इधर बी है तो बी का हमारा अस, ये हो गया पीबी, ये हमारा पीबी है। अगला है विल ही स्पीक हिंदी, क्या अर्थ होगा, क्या वह हिंदी बोलेगा। आपका याद दीजिए सभी लोग इधर हिंदी, हिंदी के अकॉर्डिंग विल, और विल के बाद में हिंदी और बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन बाय ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, ये हो गया पीबी। अगला देखो आई नॉट सेंड ए मैसेज, क्या मैं एक संदेश नहीं भेजूंगा, क्या मैं एक संदेश नहीं भेजूंगा। तो आप देखिए ना ए मैसेज, इसी के अकॉर्डिंग विल, विल ए मैसेज नॉट वी। देखिए सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट होगी या CNT, सेंट बाई, और इधर आपका आई है, आई के इधर होगा मी, ये हो गया हमारी पीजी, वैसे वैसे। तो सभी लोगों के ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंस पार्ट है के फार्मूले और विद एग्जांपल आपको मैंने समझाए हैं। आप लोग कॉपी पेन हो तो नोट जरूर कर लें, इन फ्यूचर आपको काम आएंगे ये। तो इनको इनके जो फार्मूले हैं, इनको फार्मूलों को आपको बाय हैंड वो जवानी याद होना चाहिए। जब आपको याद होगा तभी आप सबसे पहले देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाए उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए हमारा किस टेंस का वाक्य है, एग्जाम्पल है, और तुरंत हमारे माइंड में आए कि ये इस टेंस का वाक्य है और इसकी फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये भी तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए। ओके, समझ में आया सभी के? ठीक है, इसके पार्ट भी अभी आपको समझाएंगे। अगर हमारा ये पार्ट है वाक्यों की आपको एक पैसे समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो जल्दी से मिलते रहें। थैंक यू।